भजन संहिता अध्याय 29 उसका 11 वचन। यहोवा अपनी प्रजा को बल देगा, यहोवा अपनी प्रजा को शांति देगा। पहला पत्रस अध्याय 5 उसका 7वां वचन। अपनी सारी चिंता उसी पर डाल दो, क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है। रोमियो अध्याय 16 उसका 20 वचन। शांति का परमेश्वर शैतान को तुम्हारे पाँव के नीचे शीघ्र कुचल देगा। हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह तुम पर होता रहे। भजन संहिता अध्याय 119 उसका 165 वचन। तेरी व्यवस्था से प्रीति रखने वालों को बड़ी शांति होती है, उनको कुछ ठोकर नहीं लगती। यशायाह है अध्याय 26 उसका 12वां वचन। हे यहोवा, तू हमारे लिए शांति ठहराएगा। यूहन्ना अध्याय 16 उसका 33 वचन। मैंने ये बातें तुमसे इसलिए कही हैं कि तुम्हें मुझसे शांति मिले। संसार में तुम्हें क्लेश होता है, परंतु ढाढ़स बांधो, मैंने संसार को जीत लिया है। भजन संहिता अध्याय 4 उसका 8वां वचन। मैं शांति से लेट जाऊंगा और सो जाऊंगा, क्योंकि हे यहोवा, केवल तू ही मुझे निश्चित रहने देता है। दानियल अध्याय 10 उसका 19वां वचन। और उसने उनसे कहा, हे अति प्रिय पुरुष, मत डर, तुझे शांति मिले, तू दृढ़ हो और तेरा हिया बंधा रहे। जब उसने यह कहा, तब मैंने हिया बांधकर कहा, हे मेरे प्रभु, अब कह, क्योंकि तूने मेरा हिया बंधाया है। यूहन्ना अध्याय 14 उसका 27 वचन। मैं तुम्हें शांति दिए जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें देता हूँ। जैसे संसार देता है, मैं तुम्हें नहीं देता। तुम्हारा मन न घबराए और न डरे। रोमियो अध्याय 15 उसका 13 वचन। परमेश्वर जो आशा देता है, तुम्हें विश्वास करने में सब प्रकार के आनंद और शांति से परिपूर्ण करे, कि पवित्र आत्मा की सामर्थ से तुम्हारी आशा बढ़ती जाए। फिलिपियो अध्याय 4 उसका 7वां वचन। तब परमेश्वर की शांति, जो सारी समझ से बिल्कुल परे है, तुम्हारे हृदय और तुम्हारे विचारों को मसीहा यीशु में सुरक्षित रखेगी। कुलिसियो अध्याय 3 उसका 15 वचन। और मसीहा की शांति, जिसके लिए तुम एक देह होकर बुलाए गए हो, तुम्हारे हृदय में राज करे और तुम धन्यवादी बने रहो। दूसरा थिस्सलुनीकियों अध्याय 3 उसका 16वां वचन। अब तुम में जो शांति का सोता है, आप ही तुम्हें सदा और हर प्रकार से शांति दे। प्रभु यीशु सबके साथ रहे। दूसरा यूहन्ना अध्याय 1 उसका 3 वचन। परमेश्वर पिता और पिता के पुत्र प्रभु यीशु मसीह की ओर से अनुग्रह, दया और शांति तुम्हारे साथ सत्य और प्रेम सहित रहेगी। मत्ती अध्याय 5 उसका 9वां वचन। धन्य है वे जो मेल कराने वाले हैं, क्योंकि वे परमेश्वर के पुत्र कहलाएंगे। यशायाह है अध्याय 26 उसका 3 वचन। जिसका मन तुझ से धीरज धरे हुए है, उसकी तू पूर्ण शांति के साथ रक्षा करता है, क्योंकि वह तुझ पर भरोसा रखता है। रोमियो अध्याय 14 उसका 12 और 13 वचन। तो फिर हम में से हर एक परमेश्वर को अपना अपना लेखा देगा। इसलिए आगे को हम एक दूसरे पर दोष न लगाएं, पर तुम यही ठान लो कि कोई अपने भाई के सामने ठेस या ठोकर खाने का कारण न रखे। नीति वचन अध्याय 12
उसका 20 और 23 वचन। बुरी युक्ति करने वालों के मन में छल रहता है, परंतु मेल की युक्ति करने वालों को आनंद होता है। धर्मी को हानि नहीं होती, परंतु दुष्ट लोग सारी विपत्ति में डूब जाते हैं। झूठ से तो यहोवा को घृणा आती है, परंतु जो ईमानदारी के साथ काम करते हैं उनसे वह प्रसन्न होता है। विवेक की मनुष्य ज्ञान को प्रगट नहीं करता, परंतु मूर्ख अपने मन की मूर्खता ऊंचे शब्द से प्रगट करता है। यशायाह अध्याय 53 उसका 5 वचन। परंतु वह हमारे ही अपराधों के कारण घायल किया गया और हमारे ही अधर्म के कामों के कारण कुचला गया। यहूदा अध्याय 1 उसका 2 वचन। दया और शांति और प्रेम तुम्हें बहुतायत से प्राप्त होता रहे। निर्गमन अध्याय 14 उसका 13 वचन। मूसा ने लोगों से कहा, मत डरो, खड़े खड़े वह उद्धार का काम देखो जो यहोवा आज तुम्हारे लिए करेगा, क्योंकि जिन मिस्रियों को तुम आज देखते हो उनको फिर न देखोगे। यशायाह अध्याय 43 उसका 19वां वचन। देखो मैं एक नई बात करता हूँ, वह अभी प्रकट होगी, क्या तुम उससे अनजान रहोगे? मैं जंगल में एक मार्ग बनाऊंगा और निर्जल देश में नदियाँ बहाऊंगा। प्रकाशित वाक्य अध्याय 21 उसका 4 वचन। और वह उनकी आँखों से सब आंसू पोंछ डालेगा, मृत्यु न रहेगी, न शोक, न विलाप, न पीड़ा रहेगी। पहली बातें जाती रहेंगी